इमरान खान अब अपनी अदालती जंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाल के सुप्रीम कोर्ट की जानिब ले गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो फैसले जो उनके खिलाफ आए उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पॉलिटिकल हैपनिंग्स बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हैं। अदालती मामलात से भी कुछ बड़ी खबरें हैं, फिर सियासी मैदान से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आइंदा इलेक्शन में बल्ला तो होगा, ये अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लग गई हैं। पीटीआई को कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिसके बाद आज 5 रुकनी एक सियासी कमेटी भी तश्कील दी गई है। क्या कहीं पे कोई मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं? असद कैसर की गिरफ्तारी के बाद ये कमेटी दोबारा से तश्कील दी गई है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करनी है। प्लस इमरान खान अब अपनी अदालती जंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाल के सुप्रीम कोर्ट की जानिब ले गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो फैसले जो उनके खिलाफ आए उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उनकी क्या तफसीलात है ये सब आपको बताना है। फिर फवाद चौधरी, खदीजा शाह और बहुत सारी आज डेवलपमेंट्स थी, तो एक एक करके सारी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान की अदालती ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बैक टू बैक दो अहम केसेस अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में। और अब एक बड़ा अहम इम्तिहान होगा उनका, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने खुद एक तो मौका भी फराहम कर दिया इमरान खान को अपनी अदालत पेश होने के लिए। उसके ऊपर भी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने तो लिख के कह दिया कि जनाब मैं आना चाहता हूँ। अब क्या काजी फाइज ईसा साहब उनको बुलाएंगे या इंतजामात करने का हुक्म देंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन दो अहम केसेस जिन पर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका, जो कि उनके वकला को लगता था कि इस अदालत से उन्हें कोई इम्कान नहीं है, वो बार बार इसका जिक्र भी करते रहे। और उसके बाद अब जब फैसले खिलाफ आ गए तो वो उनके पास फोरम जो है सुप्रीम कोर्ट का वो उन्हें दस्तयाब था। जब तक फैसला खिलाफ ना आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते थे। तो अब साइफर केस के दो अहम मरहलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। पहला है साइफर ज़मानत केस का, वो आपको पहले ही पता है कि कुछ दिनों पहले ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसकी वजह से अभी तक इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि उन्हें साइफर केस में ज़मानत दी जाए। अब उसके ऊपर पहले कुछ पेशरफ्त हुई थी। अब डायरी नंबर जो है वो अलॉट भी हो चुका है, 1276/23। ये नंबर अलॉट किया गया है, जिसका मतलब यह है कि कमिंग डेज़ में उनका ये केस फिक्स होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका, लेकिन आज चूँकि नंबर अलॉट हो गया तो मैंने कहा ये भी इंक्लूड कर लूँ। इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट आज के दिन हुई है वो है साइफर ट्रायल। और ट्रायल के तहत फर्दे जुर्म जो आयद कर दी गई इमरान खान साहब के ऊपर 26 अक्टूबर को ये फर्दे जुर्म आयद हुई थी, जिसके बाद गवाहान को बुलाया गया। और आज तो प्रोसिक्यूशन के वकला कह रहे थे कि हम 1 महीने के अंदर अंदर, बल्कि इससे भी पहले ये ट्रायल मुकम्मल करना चाहते हैं या कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इमरान खान को तोशाखाना केस की तरह सज़ा सुनाने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी रह गया। अगर उन्हें सज़ा हुई, बरियत भी हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ सज़ा ही होनी है, लेकिन जो माहौल है उसको देख के लग रहा है कि नहीं, मामला शायद सज़ा की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। तो अब इस सारे मामले को पहले इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि जनाब ये ट्रायल रुकवाया जाए, ये शफाफ नहीं है या कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त की कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोका जाए, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद अब ये मामला वो ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो दरख्वास्त दायर की गई है हामिद खान की जानिब से, जो इमरान खान के वकील हैं, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में आज ही। और उनसे ये जो दरख्वास्त में मेन प्ली ली गई है वो ये है कि 26 अक्टूबर का जो फैसला है ख़ुसूसी अदालत का फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से, एक तो इसे कलअदम करार दिया जाए, जो ट्रायल इस वक्त हो रहा है इसको रोका जाए या इसके ऊपर स्टे दिया जाए। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा ट्रायल जो है वो सियासी इंतकाम पर बेस कर रहा है, क्योंकि कितने महीनों तक तो साइफर के मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ, तो अचानक से साइफर मुकदमे का दर्ज हो जाना ये सारा सियासी इंतकाम की निशानदेही करता है। प्लस ये प्ली ली गई है कि इमरान खान इस मुल्क की एक पॉपुलर शख्सियत हैं या उनका एक सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन अचानक उनके ओहदे से उतरने के साथ ही उनके ऊपर 200 के करीब मुकदमात कायम हो गए। इन मुकदमात में दहशतगर्दी, बगावत और गद्दारी जैसी संगीन दफात को भी
शामिल किया गया है, जो कि मुल्ज़िम यानी इमरान खान ये समझते हैं कि ये शफाफ तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, इसलिए आला अदलिया उन्हें रिलीफ फ्राहम करे। अब देखते हैं कब ये केसेस फिक्स होते हैं। हंगामी या जो इस किस्म के एमरजेंसी नौइयत के केसेस हैं उनको 14 दिन के अंदर फिक्स करना भी अब नए कानून के मुताबिक ज़रूरी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब ये केसेस फिक्स करती है। इम्कान यह है कि आइंदा हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर इनको आगे परसू किया जाएगा। अब वापस आ जाइए एक सियासी माहौल की तरफ। इस वक्त इंतखाबात की जानिब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा क्यासराइयाँ हो रही हैं वो ये कि क्या PTI इलेक्शन में होगी, क्या बल्ला इलेक्शन में होगा, क्या शफाफ इंतखाबात होंगे या मौका दिया जाएगा PTI को इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज एक अहम ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं या ब्रेक थ्रू मीटिंग आप कह सकते हैं, जो कि PTI के 2 रुकनी वफ्द और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान हुई। इस मुलाकात में PTI की तरफ से बैरिस्टर गोहर और बाबर अवान शामिल थे, जबकि बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी शामिल थे। तो बाहर निकल के जो गुफ्तगू उन्होंने की है, या बुनियादी तौर पर यह मुलाकात इस वजह से थी कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये कहा जाए कि बल्ले का निशान जो है, जिसके हवाले से आप पहले ही फैसला दे चुके हैं कि बल्ले का निशान जो है वो इंतखाबात में होगा, ये वर्बली जो आप कह चुके हैं इसको तहरीरी ऑर्डर की सूरत में भी जारी कर दें ताकि सारे वहाम दूर हो जाएं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है PTI के वफ्द को कि बल्ले का इंतखाबी निशान PTI का ही होगा और इस हवाले से जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। PTI ने यह भी दरख्वास्त की है कि हमें शफाफ अंदाज में अपनी इंतखाबी कैंपेन बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, और जो कुछ इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, आज भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आया कि PTI को कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए। आज उन्होंने दरख्वास्त जो है वो इस चीज़ के साथ डिस्पोज ऑफ कर दी है, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त कि इनको इजाज़त दी जाए जहाँ पर ये कह रहे हैं कन्वेंशन की इजाज़त। एक तो हुआ था काना कन्वेंशन, वो करने नहीं दिया गया, अब दूसरी जगह कन्वेंशन की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। देखते हैं वहाँ पे होता है या नहीं। तो ये सारा मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने भी रखा गया। तो उन्होंने जो कहा, जो पॉजिटिव बात है वो ये कि जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हम देखेंगे भी और उसके बारे में डायरेक्शंस भी देंगे। अब देखते हैं कब डायरेक्शंस आती है और कब इस मामले में पेशरफ्त होती है, लेकिन जो क्लियर इंडिकेशंस मिल रही हैं वो ये कि आइंदा इंतखाबात में बल्ला PTI का निशान होगा। आगे चलते हैं। बस ये एक ही चीज़ है, बल्ले का निशान जो है, जो डिस्टर्ब कर रहा है ऑपोजिशन को, इमरान खान की ऑपोजिशन को या PTI की ऑपोजिशन को, बिकॉज़ वो ये समझते हैं, जैसे आपने कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का एक बयान सुना, उन्होंने जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में गए, उनका ये मानना है कि अगर बल्ला ना हो तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सारे अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी सियासी जमात से ये इंतखाबी निशान छीन लेना और उसको बिल्कुल महरूम कर देना, क्या ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी या ऐसे इलेक्शन को क्या इस मुल्क की अदालतें भी तस्लीम करेंगी, निज़ाम मानेगा? देखते हैं इसके ऊपर क्या बहस होती है, आगे आपको फर्दर भी अपडेट करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई आज, वो ये कि PTI ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी है। पहले 2-3 लोग होते थे, उसमें असद कैसर थे, परवेज़ खटक थे और शायद कोई एक आध और थे। परवेज़ खटक चले गए तो फिर असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान रह गए। अब असद कैसर भी गिरफ़्तार हो गए, तो अब अज़-सर-ए-नौ एक पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान की मुशावरत के बाद तश्कील दी गई है, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, फिर हमायूं महमद, अली असगर ख़ान और PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, माफ़ कीजिएगा सेक्रेटरी इत्तलात हैं, रऊफ़ हसन, उनको शामिल किया गया है। और ये जो पॉलिटिकल कमेटी है इसको नाम दिया गया है पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी, यानी ये इंगेज करेगी बाकी सियासी जमातों को या दीगर स्टेक होल्डर्स को जो भी PTI के साथ मुशावरती अमल में शामिल होना चाहे या मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहे या किसी भी तौर पर इंतखाबात को लेके बात करना चाहे। तो PTI तो बहुत पहले से, इमरान खान जब गिरफ़्तार नहीं भी हुए थे तो आखिरी दिनों तक वो यही कहते रहे कि बात करें, डायलॉग करें। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस वक्त कोई डायलॉग करना चाहता भी है या नहीं? मुस्लिम लीग नून तो इस पोजीशन में नहीं है, या वो चाहती नहीं है इंगेजमेंट, या वो चाहती नहीं है कि डायलॉग किया जाए, तो फिर करना किससे है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट बहरहाल एक रास्ता, एक मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो होनी ही चाहिए ताकि फ़र्दर जब भी कोई बातचीत का मौका है तो वो यहाँ से इनिशिएट किया जा सके। फवाद चौधरी के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। 3 पेशियाँ हुई हैं जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, और गिरफ़्तारी के दौरान जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कोई 50 लाख रुपए जिसने रिश्वत के लिए दिए थे नौकरी के लिए, वो तीनों पेशियों पर आया ही नहीं है, अदालत में पहुंचा ही नहीं है। यानी जो मेन मुद्दई है इस मुकदमे का वो आया ही नहीं है।
तो मुकदमा किस बेस पर फिर चलना था आगे? बहरहाल अभी डिस्पोज ऑफ तो नहीं हुआ या खारिज तो नहीं हुआ ये मुकदमा, लेकिन अदालत ने आज उनकी जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यानी अब वो जेल चले गए, अब वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली कि जल्द उनको ज़मानत मिलेगी। प्लस खदीजा शाह बहुत अहम किरदार हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद वो गिरफ़्तार थीं। अब आज की जो ख़बर है, जो आखिरी मुकदमे में उनकी जो गिरफ़्तारी हुई थी, FIA का कोई मुकदमा था कोई ट्वीट्स करने के ऊपर, तो उसके ऊपर उनकी ज़मानत भी हो चुकी है और अदालत ने ये करार दिया है कि ये ट्वीट्स या इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट्स जो हैं ये 9 मई के वाक़यात से पहले की हैं, इसलिए उनकी ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। अब रिहाई होगी नहीं होगी इसके बारे में तो आजकल आप सबको पता है कि कोई ऑर्डर आ भी जाए तो जब तक बंदा जेल से बाहर आके अपने घर तक पहुंच ना जाए तब तक कुछ नहीं पता चल सकता। चौधरी परवेज़ लाई की मिसाल आपके सामने है कि अदालत ने किस तरह से इंतज़ामिया के पुलिस के हाथ पांव बांध दिए थे कि जनाब किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, इनको घर तक छोड़ के आना है। और अपनी तरफ से अदालत ये तसल्ली करके उठी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये अपने घर ही पहुंचेंगे। लेकिन घर पहुंचने से पहले वो तब से फिर गिरफ़्तार हुए, फिर और मुकदमात में गिरफ़्तार हुए और अभी तक उनकी गिरफ़्तारी जारी है। तो जब तक कोई घर नहीं पहुंच जाता सेफ़ एंड साउंड, तब तक कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेट्स सी ये जो जेल में कैद ख़वातीन हैं उनकी मुश्किलात भी अभी तक वैसे ही बरकरार हैं, तो कब इंसाफ मिलेगा सबकी नज़रें हैं। बहरहाल ये ओवरऑल सिचुएशन थी। अब मामलात या नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी। हाई कोर्ट से तो इमरान खान साहब को कोई बहुत ज़्यादा या बड़े बड़े रिलीफ नहीं मिल सके। घर का खाना अभी तक उन्हें फ्राहम करने का ऑर्डर जारी नहीं हो सका, तो बाकी रिलीफ इस ट्रायल में तो उन्हें मिलना मुश्किल ही नज़र आ रहा था। तो इसलिए ये सारा कुछ चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बेंच बनता है और वो क्या ऑर्डर देता है, ये बड़ा इम्तिहान होगा। और प्लस क्या काजी फाइज़ ईसा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मौका देंगे नहीं देंगे, इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।